आज प्रदेश का किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहा है। वहीं समालखा में किसान आधुनिक खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। आधुनिक खेती से आज किसानों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रही है। किसान फल सब्जियों की खेती के साथ साथ बागवानी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक खेती करने पर सब्सिडी भी दी जा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। आज प्रदेश के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक खेती करने पर अलग अलग स्कीम के माध्यम से सब्सिडी भी दी जा रही है। समालखा में किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ ध्यान दे रहा है और परंपरागत खेती के मुकाबले फल और सब्जियों में 10 से 15 गुना ज्यादा मुनाफा कमाकर लाखों रुपए की आमदनी कर रहा है। यही नहीं, कुछ किसान अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर किसान बागवानी विभाग की सहायता से खेती में अपना भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। समालखा के प्रगतिशील किसान डॉक्टर जयपाल आज परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं, लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान जयपाल बताते हैं कि पहले वो अपनी पुश्तैनी जमीन पर परंपरागत खेती करते थे, लेकिन मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता था। लेकिन अब उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को बढ़ावा देना शुरू किया। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने लगभग 7 वर्ष तक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर बच्चों को पढ़ाया, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी और खेती का मन बनाया, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार को खेती करने की इच्छा जाहिर की। परिवार की नाराजगी के बावजूद किसान डॉक्टर जयपाल ने पानीपत के ही गांव नौहर में 1 एकड़ में पॉली हाउस की खेती की और उसके बाद उन्होंने जोशी, शेखपुरा, नरुखेड़ी गांव में भी खेती की। फिलहाल किसान जयपाल समालखा के गांव पट्टी कल्याणा में लगभग 25 एकड़ में बागवानी की खेती कर रहे हैं और लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। हम जो परंपरागत खेती बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हम केवल बागवानी में ही काम करते हैं। हम गेहूं धान की तरफ बिल्कुल नहीं जाते। हम शिमला मिर्च करते हैं पॉली हाउस के अंदर, नेट हाउस के अंदर खीरा और टमाटर करते हैं। ओपन फील्ड है, उसमें ड्रिप इरिगेशन जो टपका विधि है। टपका विधि क्योंकि हमारा डार्क जोन में है, तो हमारी हरियाणा सरकार ने अब की बार 85% की सब्सिडी करी है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हरियाणा सरकार की, बोलूँगा कि किसानों के लिए हित की, क्योंकि 85% में केवल फार्मर का 15% ही शेयर दिया गया, जबकि पहले 50% होती थी तो भी किसान नहीं लगाते थे। मगर अब की बार पहली बार हुआ है कि 85% हमें सब्सिडी मिली है। उससे ये होता है कि एक तो पानी की बचत होती है, फर्टिलाइजर जो फर्टिगेशन हम करते हैं वो भी कम लगता है। जैसे पहले 50-50 किलो का यूरिया का कट्टा फेंकते थे, ऐसा नहीं है। अब एनपीके के तौर पे 1 किलो हफ्ते में देते हैं, जिससे कि क्रॉप भी अच्छी रहती है, फ्रूट भी अच्छा रहता है और आदमी जो खा रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। फिलहाल किसान जयपाल समालखा के गांव पट्टी कल्याणा में लगभग 25 एकड़ में बागवानी की खेती कर रहे हैं, जिसमें वो तरबूज, खरबूज, शिमला मिर्च, टमाटर, घिया, तोरी, करेला और ब्रोकली आदि की खेती कर रहे हैं। यही नहीं, किसान द्वारा अन्य किसानों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए उन्हें हरियाणा के कृषि मंत्री द्वारा 2 बार सम्मानित भी किया जा चुका है। किसान डॉक्टर जयपाल ने बताया कि परंपरागत खेती के मुकाबले फल और सब्जियों की खेती में ज्यादा मुनाफा है। उन्होंने कहा कि इससे किसान हजारों में नहीं, लाखों में आमदनी होती है। उन्होंने कहा कि बागवानी खेती में पानी की भी कम आवश्यकता पड़ती है और फव्वारा व ड्रिपिंग सिस्टम के माध्यम से सिंचाई करके खेती की जा सकती है। किसान ने सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि बागवानी विभाग व हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को बागवानी के लिए पूरी सहायता राशि दी जाती है, जिसमें किसानों को नाम मात्र ही खर्च करना पड़ता है और बाकी सब सरकार ही वहन करती है। उन्होंने कहा कि सभी किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए और फल और सब्जियों की खेती कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक खेती करने पर सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा मिल सके। आज प्रदेश का किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं।